खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की जो सीरीज़ शुरू हुई थी और जिसमें कई एपिसोड्स हम कर चुके हैं, कुछ देर के लिए बाकी चीज़ों को अटेंशन देनी पड़ी। अब मैं वापस आ रहा हूं। मुझे याद है लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन पार्टीज़ थीं मुस्लिम लीडर्स की जो पार्टीशन के ख़िलाफ़ थी। उनमें हमने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो थी पंजाब की, उसका ज़िक्र किया। इत्तेहाद पार्टी, यूनिटी पार्टी, अल्लाह बख्श सुमरू जी जो थे सिंध के बहुत बड़े लीडर, उनकी बात की। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा जो आजकल कहलाता है, वहाँ पे तो मशहूर है खान अब्दुल गफ़ार ख़ान और उनके भाई डॉक्टर ख़ान साहब जो हैं वो कांग्रेस के सॉलिड सपोर्टर थे। तो जिन इलाकों में पाकिस्तान आखिर में बना, वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, वहाँ पे तो मुस्लिम लीग का कोई होल्ड नहीं था। साथ साथ कांग्रेस भी यहाँ पे कोई इतनी मजबूत पार्टी नहीं थी। लेकिन 1930s में 1937 इलेक्शन के इर्द गिर्द ये सारा प्रोसेस चेंज होना शुरू हुआ और मुस्लिम लीग भी आगे बढ़ी। तो कांग्रेस पार्टी भी पंजाब के अंदर जो है 1946 के फाइनल इलेक्शन में 50 सीटें उसने ली, ओनली सेकंड टू द मुस्लिम लीग। तो आज हम बात करेंगे पंजाब कांग्रेस पार्टी पे। देखें, आपको समझना चाहिए कि एक कांग्रेस की लीडरशिप थी इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस जो बाद में छोड़ के चले गए बट वेरी मच पार्ट ऑफ दिस, और कई बड़े नाम लिए जा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन हर प्रोविंस के अंदर एक कांग्रेस का अपना भी एक उसकी आइडेंटिटी थी। और तो पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो इट वाज लॉयल टू द ब्रिटिश, लेकिन इसमें हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों कोऑपरेट करते थे। और पंजाब में उन्होंने बड़ा अमन, दोस्ती, मिनिस्ट्रियों के अंदर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख होते थे। क्रिश्चियंस को भी उन्होंने साथ लिया पंजाब के। तो ये थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। लेकिन जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ी और साथ साथ मुस्लिम लीग की सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी उभरी, लाइक इन फ्रॉम द 1935 ऑनवर्ड्स कहना चाहिए, तो हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ। तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की ये हिस्ट्री है कि इसके दो विंग थे। एक जिसे कहा जाता है राइट विंग, जिसमें लाला लाजपत राय और डॉक्टर गोपीचंद भरगवा, ये दो उसके मेन पिलर्स थे। और इसका एक लेफ्ट विंग था जिसके लीडर्स में डॉक्टर सत्यपाल ऑफ अमृतसर और उनके साथ गुजरांवाले से थे भीमसेन सच्चर। ये लोग जो है अपना लाला लाजपत राय और भरगवा जी, फॉर देम, यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हिंदुस्तान की है वो बेसिकली हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। इस तरीके की उनकी सोच थी। हिंदू रिवाइवल इज़म, आर्य समाज का भी इन पे असर था एंड सो ऑन। लेकिन एक उसका जो रेडिकल लेफ्ट विंग था, डॉक्टर सत्यपाल ने मसलन जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ तो उनके साथ थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसर से। द टू टुगेदर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजाब के अंदर कांग्रेस को एक अवामी मैस पार्टी बनाने में। ठीक है। बाद में डॉक्टर
लाला लाजपत राय की तो आपको पता है डेथ हो गई 1928 में, जब साइमन कमीशन आया और उनमें लाठी चार्ज जब हुआ और उन्हें चोट लगी, कोई 2 हफ्ते बाद वो अस्पताल में उनका देहांत हो गया, ही डाइड। तो वहाँ उसके बाद गोपी चंद भरगवा जो हैं वो उसके लीडर बने, जो ज़रा राइट विंग आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल आर्य समाजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी तरफ जो थे उसमें डॉक्टर सत्यपाल और बाद में भीमसेन सच्चर। सत्यपाल ऑल्सो डाइड। तो ये दोनों राइट एंड लेफ्ट आप कह सकते हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस की जो सपोर्ट है वो नेशनलिस्ट मुसलमान करते थे, और उसमें अर्बन पंजाब जो है, शहरी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं वो भी सपोर्ट करते थे, जो ट्रेडर्स भी थे, इंडस्ट्री भी उन्होंने लगाई हुई थी। दे वर हाईली एजुकेटेड, फॉरवर्ड मूविंग पीपल। इनमें कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर रह के ही काम करना पड़ता था। अंग्रेज का दौर था। जहाँ तक मुसलमानों का जिक्र है तो कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे सबसे पहले डॉक्टर मौलवी अब्दुल कादिर कसूरी, जो खुद कसूर शहर से थे। बॉम्बे में उनकी बिजनेस भी थी, वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके जो हैं ग्रैंडसन खुर्शीद महमूद कसूरी, वो बाद में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी बने, जिन्होंने वो कसूरी प्लान भी बनाई जिसमें परवेज़ मुशर्रफ और डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोऑपरेशन से वो आइडिया आगे आया था। तो ये इसके बाद 1936 में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, जो बागबानपुरे के एक वेल टू डू मशहूर लैंड ओनिंग फैमिली उससे ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी। और 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन है उसको उन्होंने कंडेम किया कि ये हिंदुस्तान की तकसीम की बात है और मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन को फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया और वो 1940 से लेकर 1945 तक पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। इसी तरह डॉक्टर आलम जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी रहे पंजाब कांग्रेस पार्टी के, और शेख मोहम्मद हयात भी जो हैं उनके पास भी ये पोजीशन रही। तो मुसलमानों का पढ़े लिखे अपना नोटेबल मुसलमान भी कांग्रेस के साथ थे। इसके अलावा पंजाब के अंदर जैसे मैंने जिक्र किया है, मजलिस अहरार की भी सपोर्ट इन्हें मिलती थी। खाकसार कभी इंडिपेंडेंट लाइन देते थे, कभी मुस्लिम लीग, कभी, बट ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ ही उनका रुझान था। तो ये थी पंजाब की कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ पे होल्ड 1940s तक तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी का था। बाकी पार्टियों को बहुत कम सीटें मिलती थी, ज़्यादातर पंजाब यूनिस्ट पार्टी ले जाती थी, जिसके फाउंडर थे मियाँ फजले हुसैन। उनकी डेथ हो गई 1936 में। तो सर सिकंदर हयात जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट रहे। उनकी जब डेथ हुई दिसंबर 1942 में, तो उसके बाद सर खिजर हयात खान टिवाना वो पंजाब यूनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। जैसे मैंने कहा है, पंजाब यूनिस्ट पार्टी लॉयल टू द ब्रिटिश, बट हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी में भी यकीन रखने वाले। लेकिन 30s में जब नेशनलिस्ट मूवमेंट तेज़ हुई और मुस्लिम लीग ने ये अपना पाकिस्तान की डिमांड शो की, तो फिर
मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी इनका असर होना शुरू हो गया। तो जैसे मैंने बताया, पंजाब यूनिस्ट पार्टी में जो थे वो मुसलमानों की सपोर्ट भी थी पंजाब कांग्रेस पार्टी को, और कई कम्युनिस्ट जो हैं वो पंजाब कांग्रेस पार्टी के ज़रिए ही ट्रेड यूनियन और अखबारों में और इधर उधर अपना इन्फ्लुएंस रखते थे थ्रू द लेफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और इनका ताल्लुक ज़्यादातर था जवाहरलाल नेहरू के साथ, जबकि सरदार पटेल का रुख जो था वो ज़्यादा था गोपी चंद भरगवा और इनके साथ, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई किस्म की स्टैंड थे सोच के। सरदार पटेल वॉज मोर ट्रेडिशनल, मोर कंजर्वेटिव, बट वेरी मच अ नेशनलिस्ट। जवाहरलाल नेहरू और लेफ्ट विंग जो है वो सोशलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म को एक और तरीके से देखते थे। हुआ क्या कि जब डॉक्टर अधिकारी ने ये थीसिस पेश किया ऑन नेशनैलिटीज़, ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़, और फॉर सम रीज़न मुसलमानों को और सिखों को भी ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ करार दे दिया, तो कहा जाता है, और ये इसमें बहुत लोगों ने मुझे बताया है, एंड दिस मस्ट बी ट्रू, कि क्योंकि पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी को फंडिंग ज़्यादातर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन करते थे वो कांग्रेस के अंदर, लेकिन लेफ्ट विंग थे और साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी को भी सपोर्ट करते थे। इस थीसिस के आने के बाद प्रेशर आना शुरू हो गया लेफ्टिस्ट मुसलमानों पे कि आप जो है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग को के अंदर जाएं और वहाँ पे उसको कोशिश करें कि ये रेडिकल हो जाए, जिसका बाद में सब ने माना कि ये एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। लेकिन मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने फिर 1945 में महल क्विट इंडिया मूवमेंट पर कुछ लोग जो थे वो अग्रीड नहीं थे, ख़ास तौर पे पंजाब में। उधर से राजा गोपालाचारी वॉज नॉट अग्रीड, देयर वर मैनी पीपल। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये बेसिकली सुभाष चंद्र बोस और इनका जो था ना एक बहुत ही रेडिकल विंग, उनके प्रेशर के तहत कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की थी, और उसके बाद ये सारे जेल में चले गए। तो इन हालात में फिर इफ्तिखारुद्दीन अंडर प्रेशर ऑफ द कम्युनिस्ट्स एंड सो ऑन, ही लेफ्ट एंड जॉइंड द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में मैंने कहा है कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। पाकिस्तान बनने के बाद उनको वो ज़ेर ताब आए। सारे जो कम्युनिस्ट थे जो मुस्लिम लीग में आ गए थे इसको रेडिकल करने के लिए, उनका भी बुरा हाल हुआ। मैं तो पर्सनली जानता हूँ, कम से कम पंजाब लेवल पे तो ऑल ऑफ देम आई न्यू पर्सनली, सो आई नो द स्टोरी कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के इस फैसले ने इन लोगों के लिए फिर बाद में खासी मुसीबतें पैदा की। हालांकि ये मुस्लिम लीग के सपोर्टर हो गए थे, और मैंने कहा भी है कि जिन्ना साहब वॉज ऑन रिकॉर्ड 1944 19 मार्च लाहौर के अंदर कि द कम्युनिस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम द मुस्लिम लीग, वी हैव आवर ओन आइडियोलॉजी। लेकिन पंजाब कांग्रेस पार्टी से फिर ये लोग आ गए मुस्लिम लीग में, एंड देन द स्टोरी ऑफ द पार्टीशन वी कंटिन्यू विथ। तो आप ये कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से दो किस्म की टेंडेंसीज थी। एक जो फ्रीडम स्ट्रगल को हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ भी एसोसिएट करते थे, और वो लोग जो ज़्यादा रेडिकल थे और इस मूवमेंट में मुसलमानों को भी लाना चाहते थे, और उनका भी बहुत असर था। तो एनी हाउ 1946 के इलेक्शन में जब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग ने एक भरपूर कम्युनलिस्ट कैंपेन शुरू किया,
तो जो वोट है उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को भी वोट मिलते थे और मुसलमानों में मजलिस अरार के भी लोग इलेक्ट हो जाते थे, लेकिन आफ्टर द 1945-46 मुस्लिम लीग कैंपेन विच वाज रेबिडली, यानी भरपूर तौर पे उसमें कम्युनलिस्ट बातें की गई। हाँ, उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो जो पंजाब का हिंदू वोट था वो सारा कांग्रेस को मिला और इट वन 50 सीट्स, और पंजाब का जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम लीग को मिला, विच वन आई थिंक 75 सीट्स और वट एवर, जो भी उनके नंबर थे। और सो then comes the election, the partition, and that story we continue with. So that's the story of the Punjab Congress Party. कि उसके अंदर दो विंग थे और मुसलमान पंजाब के जो हैं वो आखिर तक, बल्कि मैंने जब ये पंजाब पार्टीशन पे काम शुरू किया तो मुझे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ा पंजाब के। हर जगह पे मुझे नेशनलिस्ट मुस्लिम मिले जो हमेशा कांग्रेस के सपोर्टर थे, या तो वो डायरेक्ट मेंबर्स थे कांग्रेस के, या वो मजलिस अरार के ज़रिए और खाकसारों के ज़रिए भी कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे। तो ये जो इल्ज़ाम है ना कि मुसलमानों ने कांग्रेस को ये सिर्फ मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एंड डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव प्रोपेगेंडा विच goes on, I have all the facts. Let people challenge it by looking at the evidence. Thank you very much.